हमारे पास दो पेयर ऑफ एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स होते हैं जो कि अपर लिप्स के ऊपर होते हैं। जो नॉस्ट्रिल्स है वो नेसल पैसेज से होकर नेसल चैम्बर में जाता है। नेसल चैम्बर ओपन होता है फेरिंग्स में। फेरिंग्स एक कॉमन पैसेज है फॉर फूड एंड एयर। फेरिंग्स ओपन होता है ट्रैकिया के लैरिंग्स रीजन में। लैरिंग्स एक कार्टिलेजिनस बॉक्स है जो कि हेल्प करता है फॉर द साउंड प्रोडक्शन, इसलिए हम लैरिंग्स को साउंड बॉक्स भी कहते हैं। जब हम कुछ भी सॉलो करते हैं तो ग्लॉटिस लैरिंग्स को कवर कर देता है बाय अ थिन इलास्टिक कार्टिलेजिनस फ्लैप, जिसको हम लोग एपिग्लॉटिस कहते हैं। एपिग्लॉटिस प्रिवेंट करता है एंट्री ऑफ फूड इनटू लैरिंग्स। ट्रैकिया एक स्ट्रेट ट्यूब है जो कि एक्सटेंड करता है मिड थोरैसिक कैविटी तक। ट्रैकिया डिवाइड करता है एट द फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रा। हर ब्रोंकाई फर्दर डिवाइड करके सेकेंडरी और टर्शियरी ब्रोंकाई और ब्रोंकियोलस बनाता है। ट्रैकिया प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी ब्रोंकाई और इनिशियल ब्रोंकियोलस आर सपोर्टेड बाय द इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग। Each bronchiolus gives rise to alveoli जो कि एक थिन इरेगुलर वॉल और वेस्कुलराइज बैक लाइक स्ट्रक्चर का होता है। हमारे पास दो लंग होता है जो डबल लेयर प्लूरा से कवर्ड होता है विद अ प्लूरल फ्लूइड बिटवीन दैम जो कि रिड्यूस करता है फ्रिक्शन ऑन लंग्स सरफेस। जो प्लूरल मेम्ब्रेन है वो थोरैसिक लाइनिंग के क्लोज कांटेक्ट में होता है और जो इनर प्लूरल मेम्ब्रेन है वो लंग सरफेस के कांटेक्ट में होता है। एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से टर्मिनल नॉस्ट्रिल को कंडक्टिंग पार्ट कहते हैं और एल्वोलाई और उसके डक्ट को रेस्पिरेटरी और एक्सचेंज पार्ट कहते हैं। कंडक्टिंग पार्ट ट्रांसपोर्ट करता है एटमॉस्फेरिक एयर को एल्वोलाई में, जो क्लियर करता है फॉरेन पार्टिकल्स, ह्यूमिडिफाई करता है और एटमॉस्फेरिक को बॉडी टेम्परेचर में कन्वर्ट करता है। एक्सचेंज पार्ट में एक्चुअल डिफ्यूजन होता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का बिटवीन ब्लड एंड एटमॉस्फेरिक एयर। लंग्स आर सिचुएटेड इन थोरैसिक चैम्बर जो कि एनाटॉमिकली एयर टाइट चैम्बर है। थोरैसिक चैम्बर फॉर्म्ड डोर्जली बाय वर्टिकल सरफेस एंड वेंट्रली बाय स्टर्नम, लेटरली बाय रिब्स और लोअर साइड में डोम शेप डायफ्राम जो कि एनाटॉमिकली स्ट्रक्चर है। Respiration involves the following steps जैसे breathing by which atmospheric air is drawn in and carbon dioxide rich alveolar air is released out. Diffusion होता है across alveolar membrane में। ट्रांसपोर्ट होता है गैसेस का ब्लड के द्वारा। डिफ्यूजन होता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू। यूटिलाइजेशन होता है ऑक्सीजन बाय द सेल फॉर कैटाबॉलिक रिएक्शन और रिलीज होता है कार्बन डाइऑक्साइड का।